हेलो, नमस्कार सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। बाबा श्याम धनी की एकादशी की सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन के महीने के अंदर बाबा श्याम की कृपा आप सभी मित्रों पर 12 महीने 24 घंटे बनी रहे। 365 दिन ऐसा कोई भी दिन ना हो जब आपकी जुबान पर बाबा श्याम का नाम ना हो। तो प्यारे मित्रों, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। और आज हम 26 फरवरी 2026 को क्लास शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ, नई उम्मीदों के साथ और नए विश्वास के साथ। जय श्री श्याम सभी प्यारे भक्तों को। शुरू करते हैं राजस्थान के लोक देवता व लोक देवियाँ। तो जितने भी मित्र हमारे क्लास में जुड़ रहे हैं उन सभी मित्रों से आग्रह रहेगा कि आप चाहे जहाँ रहें, लेकिन बाबा श्याम आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप बाबा श्याम की खाटू नगरी खाटू श्याम जी में भगवान श्री श्याम के दर्शन जरूर करें, अपने जीवन को धन्य जरूर बनाएं। आग्रह रहेगा सभी मित्रों से कि आप सब अपने जीवन में बाबा श्याम का शुभ आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। तो एक बार फिर से सभी मित्रों को जय श्री श्याम। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं राजस्थान के लोक देवता। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी ग्रुपों के अंदर हमारी क्लास को शेयर करें। तो राजस्थान के लोक देवता के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले बात चलेगी लोक देवता से। तो लोक देवता से तात्पर्य उन महापुरुषों से है जिन्होंने अपने असाधारण वीरोचित कार्यों तथा दृढ़ आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, हिंदू धर्म की रक्षा तथा जनहितार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मारवाड़ आंचल में प्रमुख पांचों लोक देवताओं रामदेव जी, गोगा जी महाराज, बाबू जी, मांगलिया जी मेहाजी एवं हड़बू जी को पंचपीर माना गया है। राज्य के प्रमुख लोक देवताओं का संक्षिप्त विवरण हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामदेव जी महाराज, जिनको राम सापीर कहते हैं, रूणेचारा धनी कहते हैं, बाबा रामदेव जी कहा जाता है। तो हमारे आराध्य देव बाबा रामदेव जी के बारे में हम पहले बिंदु में चर्चा करते हैं। रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ला द्वितीया विक्रमी संवत 1462 सन 1405 ईस्वी को बाड़मेर की शिव तहसील के उंडू कास में गांव में पिता अजमाल जी महाराज व माता मीणा के यहाँ हुआ था तथा भाद्रपद सुदी एकादशी विक्रमी संवत 1515 सन 1458 को इन्होंने रुणीचा के राम सरोवर के किनारे जीवित समाधि ली थी। इनका विवाह अमरकोट के सोडा राजपूत दले या दलजी सिंह की पुत्री निहाल दे नेतल दे के साथ हुआ था। आगे हम नेक्स्ट बिंदु में चर्चा करें। बाबा रामदेव जी महाराज अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। गुरु थे बालीनाथ जी महाराज। रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव जी को बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी महाराज ने समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयों को दूर कर सामाजिक समरसता स्थापित की थी। अतः सभी जातियां, विशेषतः निम्न जातियों के एवं सभी समुदायों के लोग इनको पूजते हैं। इन्होंने छुआछूत का भी बहिष्कार किया था। हिंदू इन्हें कृष्ण भगवान का अवतार व विष्णु का अवतार मानकर तथा मुसलमान राम सापीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। कामड़िया पंथ रामदेव जी महाराज से प्रारंभ हुआ माना जाता है। रामदेव जी महाराज ने बाल्यावस्था में ही सातलमेर पोकरण क्षेत्र में तांत्रिक भैरव राक्षस का वध कर उसके आतंक को समाप्त किया एवं जनता को कष्ट से मुक्ति दिलाई थी। रामदेव जी महाराज ने पोकरण कस्बे को पुनः बसाया तथा रामदेवरा रुणेचा में राम सरोवर का निर्माण करवाया। रामदेवरा जैसलमेर शहर जिला मुख्यालय से पूर्व दिशा में स्थित है। तो सभी प्यारे मित्रों से आग्रह रहेगा कि आप सब हमारे YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट को जरूर ज्वाइन करें आने वाली परीक्षाओं में सभी महत्वपूर्ण क्लासों के लिए। जैसलमेर के रामदेवरा रुणीचा में रामदेव जी महाराज का विशाल मंदिर है, जहां हर वर्ष भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला भरता है, जिसकी मुख्य विशेषता सांप्रदायिक सद्भाव है।
भाद्रपद द्वितीया को जन्मोत्सव एवं भाद्रपद दशमी को सब समाधि उत्सव होता है। इस मेले का दूसरा आकर्षण है रामदेव जी महाराज की भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य है। और इनके अन्य मंदिर हैं जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी पर, बिराटिया वर्तमान रायपुर ब्यावर में एवं सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी हैं, जहाँ इनके मेले भरते हैं। इनका एक मंदिर छोटा रामदेवरा जो है गुजरात में है। बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान ओंडुकास्मेर बाड़मेर में दिसंबर 2019 में मंदिर बनाया गया है और जिसकी ऊंचाई है 110 फीट है। इस मंदिर के निर्माण में जैसलमेर के पीले पत्थरों का उपयोग भी हुआ है। रामदेव जी के मेघवाल भक्तजनों को रिखिया कहते हैं। रामदेव जी के भक्त इन्हें श्रद्धापूर्वक कपड़े का बना घोड़ा पर चढ़ाते हैं। रामदेव जी का घोड़ा लीला था। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया बाबेरी बीज दूज के नाम से पुकारी जाती हैं तथा यही तिथि रामदेव जी के अवतार की तिथि के रूप में भी लोक प्रचलित है। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा एवं उनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा या देवल कहा जाता है, जिस पर श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा या नेजा फहराई जाती है। ध्वजा पर लाल रंग के कपड़े में रामदेव जी महाराज के चरण बने होते हैं। रामदेव जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो एक कवि थे और इनकी रचित 24 वाणियाँ प्रसिद्ध है। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे जम्मा कहते हैं। भगत जन रिखियों से जम्मा कराते हैं। डालीबाई रामदेव जी महाराज की अनन्य भगत थी। रामदेव जी महाराज ने इसे अपनी धर्म की बहन बनाया था। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व उनके पास ही जीवित समाधि ले ली थी। वहीं डालीबाई का मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि रामदेव जी महाराज की समाधि के दर्शन करने के बाद में भक्तजनों को डालीबाई के दर्शन पूरी तरह से करने चाहिए। डालीबाई के दर्शन करने से ही बाबा रामदेव जी की जो समाधि की जो पूजा है वो पूर्ण मानी जाती है। अगर कोई भक्त डालीबाई के मंदिर के दर्शन किए बिना बाबा रामदेव जी महाराज की समाधि के दर्शन करके अगर घर लौट जाता है तो उस यात्रा को पूरी तरह से पूजा नहीं मानी जाती है, उस यात्रा को अधूरा माना जाता है। इसलिए सभी जो भक्तजन हैं जो बाबा रामदेव जी को पूजते हैं, उन सभी भक्तों से आग्रह रहेगा कि बाबा रामदेव जी की समाधि के पवित्र दर्शन करने के बाद में डालीबाई के मंदिर के दर्शन जरूर करें, डालीबाई की समाधि के दर्शन जरूर करें। आगे हम बात करते हैं मक्का से आए 5 पीरों को बाबा रामदेव जी ने पंचपीपली स्थान पर चर्चा दिया था और इन 5 पीरों ने रामदेव जी महाराज की शक्तियों एवं चमत्कारों से अभिभूत हो उनसे कहा था कि मैं तो केवल पीर हाँ और थे पीरा का पीर बाप जी। तो रामदेव जी महाराज की चूरमा, मिठाई, दूध, नारियल और धूप आदि से पूजा होती है। बाबा रामदेव जी की पढ़ की बात करें तो मुख्यतः जैसलमेर व बीकानेर में बांधी जाती है। रूणेचा बाबा रामदेव जी महाराज में इनके पुजारी तंवर राजपूत होते हैं। बाबा रामदेव जी की सौगंध को इनके भगत रामदेव जी की आण कहते हैं और इनके भगत कभी भी इनकी झूठी सौगंध नहीं खाते हैं। सोने या चांदी के पत्थर पर रामदेव जी महाराज की मूर्ति खुदवाकर गले में पहनी जाती है और इस पत्रे को फूल कहते हैं। बाबा रामदेव जी ने गुरु के महत्व को स्वीकारते हुए सर्वश्रेष्ठ मार्ग अजपा अजपा जाप बतलाया। रामदेव जी महाराज का ब्यावला पूनमचंद द्वारा रचित है। श्री रामदेव जी चरित्र ठाकुर रुद्र सिंह तोमर द्वारा रचित है। श्री रामदेव प्रकाश पुरोहित राम सिंह द्वारा रचित है। राम सपीर अवतार लीला ब्राह्मण गौरी दासात्मक द्वारा रचित एवं श्री रामदेव जी महाराज रिवेली अर्जी भाटी आदि इन पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। तो इन ग्रंथों के नाम कई बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, तो इन्हें बार बार रिवाइज करने पे याद हो जाते हैं। इसलिए प्यारे जितने भी मित्र हैं उनको अगर बाबा रामदेव जी का ये जो आपका जो पॉइंट है अगर आपको अच्छी लगी है आज की क्लास, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम 5 पीरों की जो चर्चा कर रहे हैं उनमें हमने चर्चा की है बाबा रामदेव जी, रामसा पीर रूणेचा राधानी की। और बाबा रामदेव जी महाराज आप सभी मित्रों की मनोकामनाओं को पूरा करें और हमेशा आप सब खुशी से इसी प्रकार से झूमते, हंसते, मुस्कुराते रहें। और हमेशा याद रखें शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दहाड़ेगा।
प्यारे मित्रों, जितनी मेहनत कर सकते हो अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए मेहनत तो बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। और अगर कर रहे हो, अगर आपने तैयारी कर ली है, तो एक बार फिर रिवीजन करें और जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर पूछने का प्रयास करें, जिससे जितने क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उनका जवाब आसानी से दिया जा सके। तो जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर क्लास आप सबके सहयोग से संपन्न हुई और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आगे से आगे और क्लासें भी आपको प्रदान करते रहें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती, बहुत बहुत धन्यवाद।